हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके जी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने जो है वो 90 क्वेश्चंस का रिवीजन लेकर आए हैं, जिसमें डेज हैं, मिनिस्टर्स हैं, एसएनपी रेट है, ईसीसी है और कोविड के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, रिविजन पार्ट के तौर पर हम कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है एड्स डे कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को है। ठीक है, एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो यूनिसेफ डे जो है वो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बालिका दिवस के अगले दिन क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को होता है और उसके नेक्स्ट डे 25 जनवरी को जो है हम स्टेटहुड डे मनाते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन कब होता है? तो 13 फरवरी है राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है हम 8 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 मार्च है। ठीक है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। अगला क्वेश्चन है रेड क्रॉस दिवस जो है, रेड क्रॉस डे हम कब मनाते हैं? तो हर साल जो है वो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस जो है उसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बाल मजदूरी निषेध दिवस कब मनाते हैं? तो 12 जून को जो है बाल मजदूरी निषेध दिवस जो है वो मनाया जाता है। 28 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? तो 28 जुलाई को हम विश्व हेपेटाइटिस डे जो है वो मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, डॉक्टर डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर 5 सितंबर को मनाया जाता है? तो जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके जन्मदिन पर जो है शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल दिवस किसके जन्मदिन पर 14 नवंबर को मनाया जाता है? तो हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके जन्मदिन पर हम बाल दिवस का जो है बाल दिवस मनाते हैं, चिल्ड्रन डे जिसको कहा जाता है। ठीक है, ध्यानचंद का जन्मदिन कब होता है? तो 29 अगस्त को होता है और ध्यानचंद के जन्मदिन को ही हम खेल दिवस के तौर पे जो है वो मनाते हैं हर साल। 29 अगस्त जो है वो भारत का खेल दिवस है और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। विश्व विकलांगता या दिव्यांगता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया भी है। ठीक है, तो ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व शौचालय दिवस या विश्व पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टॉयलेट डे। तो ये 19 नवंबर को जो है वो आयोजित होता है। आयोडीन अल्पता विज्ञप्ति दिवस, विकृति, ठीक है, विकृति आना था यहाँ पर। आयोडीन अल्पता विकृति दिवस जो है तो ये 21 अक्टूबर को जो है वो आयोजित किया जाता है। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे जो है उसे एक दिन पहले हम क्या मनाते हैं? ठीक है, तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को होता है, तो उसे एक दिन पहले 15 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? तो 15 अक्टूबर को जो है हम ग्लोबल हैंड वॉश डे मनाते हैं, यानी ठीक है विश्व हाथ धुलाई दिवस। ठीक है, ग्लोबल हैंड वॉश डे। फिर स्तनपान सप्ताह किस माह में मनाया जाता है? तो अगस्त में मनाया जाता है, 1 से 7 अगस्त तक। सितंबर में पोषाहार सप्ताह के अलावा क्या मनाया जाता है? तो हिंदी सप्ताह मनाया जाता है। 1 से 7 सितंबर तक जो है वो पोषाहार सप्ताह मनाया जाता है और 14 सितंबर से 21 सितंबर तक हम हिंदी सप्ताह मनाते हैं। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। हीमोफीलिया क्या बीमारी है? कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आईसीडीएस सप्ताह जो है वो किस महीने में मनाया जाता है? तो ये नवंबर के माह में जो है आईसीडीएस सप्ताह मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस कब से कब तक जो है वो आईसीडीएस सप्ताह जो है हम आयोजित करते हैं। ठीक है, महिला और बाल विकास विभाग की केंद्रीय मंत्री कौन है? केंद्रीय राज्य मंत्री। ठीक है, यहाँ पे राज्य मंत्री पूछी है तो ये देवाश्री चौधरी है। ठीक है, स्मृति ईरानी जो है वो कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है, महिला बाल विकास विभाग की केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो है वो स्मृति ईरानी है और जो राज्य मंत्री हैं महिला और बाल विकास विभाग की वो देवाश्री चौधरी हैं। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और पहली अध्यक्ष जो थी वो जयंती पटनायक थी। सरवीन चौधरी किस विभाग की मंत्री हैं? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की मंत्री हैं। ठीक है, पहले राजीव सैजल थे, अब सरवीन चौधरी हैं। राजीव सैजल जो है वो अब स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश WCD की निदेशक कौन है? तो ये कृतिका कुल्हारी है। ठीक है, वर्तमान में जो डायरेक्टर हैं WCD की वो कृतिका कुल्हारी है। हिमाचल प्रदेश में सुपरवाइजर के कितने सर्कल हैं टोटल? तो ये 808 सर्कल हैं सुपरवाइजर के पर्यवेक्षकों के।
ठीक है। हिमाचल प्रदेश में मिनी आंगनवाड़ी की संख्या कितनी है? तो मिनी आंगनवाड़ी 539 है, फुल फ्लेज आंगनवाड़ी 18,386 है। ठीक है, और इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो कुल मिनी प्लस आंगनवाड़ी ये 18,925 है। अति कुपोषित बच्चों को हम जो है पोषाहार किस रेट से देते हैं? तो 12 रुपए का रेट है अति कुपोषित बच्चों के लिए। ठीक है। गर्भवती धात्री को एसएनपी किस रेट से जो है दिया जाता है? तो गर्भवती धात्री को जो 9.5 रुपए के हिसाब से दिया जाता है। और किशोरियों को, हम यहाँ किशोरी जो पहले मिलता था उसको 5 रुपए मिलता था, लेकिन जो 11 से 14 साल की आउट ऑफ स्कूल को ही अब जो है योजना सैग की जो लड़कियां हैं उनको जो है 9.5 रुपए का रेट है। ठीक है, क्योंकि वो किशोरियों को जो सबको हम देते थे बीपीएल की, वो अब बंद हो चुकी है स्कीम। ठीक है, तो अब वर्तमान में जो 11 से 14 वर्ष की आउट ऑफ स्कूल लड़कियां हैं, ठीक है, जो सैग के अंतर्गत आती है, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल, तो उनको 9.5 रुपए के हिसाब से जो है वो मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा फोर्टिफाइड फूड आइटम आंगनवाड़ी में जो है वो नहीं मिलता? न्यूट्रीमिक्स, दूध, नमक, चावल। तो चावल अभी फोर्टिफाइड नहीं है, न्यूट्रीमिक्स, दूध, नमक जो है ये फोर्टिफाइड आइटम है। ठीक है, ये आंगनवाड़ी में जो है ये फोर्टिफाइड मिलता है। फिर इसके बाद है ईसीसी प्रोग्राम। ईसीसी के क्वेश्चंस हैं। ईसीसी प्रोग्राम की अवधि कितनी है स्नैक्स और ब्रेक टाइम के अलावा? तो ये 4 घंटे है। एक्चुअली टोटल ही जो है ये स्नैक और ब्रेक टाइम के अलावा जो इसमें लिखा है ये इसको भी इंक्लूड हो जाएगा ये। ठीक है, टोटल ईसीसी प्रोग्राम की जो अवधि है वो 4 घंटे है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 बच्चों की कक्षा का क्षेत्रफल जो है ईसीसी केंद्र में कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ग मीटर है। ठीक है, 30 बच्चों की क्लास में जो है क्षेत्रफल 35 वर्ग मीटर है। ठीक है। नेक्स्ट है, 3 साल से छोटे बच्चों के लिए कितने बच्चों पर एक देखभाल करता होगा? तो 3 साल से छोटे बच्चों पे 10 बच्चों पर एक देखभाल करता होगा, और 3 से 6 साल के बच्चों पर 20 बच्चों पे एक देखभाल करता होगा। मूल्यांकन कार्ड में जो है वर्ष में कितने मूल्यांकन करने होते हैं? तो 4 मूल्यांकन जो है मूल्यांकन कार्ड में करने पड़ते हैं, हर 3-3 महीने बाद मूल्यांकन है। मूल्यांकन कार्ड में कितने विकास के आयाम हैं? तो 5 विकास के आयाम हैं। ठीक है, वो आप अपने मूल्यांकन कार्ड में देख सकते हैं। 3 से 4 वर्ष के बच्चों का मूल्यांकन कार्ड किस रंग का होता है? नीला रंग है। ये अभी जो आंगनवाड़ीज में है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। जो नए मूल्यांकन कार्ड हैं वो आए हैं, ठीक है, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड हुआ है। ठीक है, उसके बारे में भी आपको बता देंगे। फिर है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की आयु क्या है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है 6 वर्ष तक होती है। ठीक है, इसमें अगर हम शैशव काल जो है शिशु का भी काल जोड़ दें तो ये 0 से 6 साल आएगा। ठीक है, और शिशु अवस्था निकाल दें इसमें से तो प्रारंभिक बाल अवस्था जो है वो 2 से 6 वर्ष है। ठीक है, और उसके बाद जो उत्तर बाल अवस्था है, ठीक है, वो जो है 6 से 12 वर्ष है। फिर ईसीसी में बच्चों की देखभाल कब से शुरू की जाती है? तो ईसीसी में जो बच्चों की देखभाल है वो गर्भधारण से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आपने कहीं आप 3 से 6 साल बोलो कि 3 साल में शुरू होती है, तो ईसीसी में जो बच्चों की देखभाल है वो गर्भधारण से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, ईसीसी का मतलब है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो केयर पार्ट जो है, एजुकेशन पार्ट जो है वो तो 3 से 6 साल में शुरू होता है, लेकिन जो केयर पार्ट है वो गर्भधारण से शुरू हो जाता है बच्चे का। 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा से जुड़े अनुच्छेद कौन सा है? तो ये आर्टिकल 45 है। संविधान का आर्टिकल 45 जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों की बात करता है। ठीक है, राष्ट्रीय बाल नीति कब आई थी? 1974 में आई थी, और इसी राष्ट्रीय बाल नीति नेशनल चाइल्ड पॉलिसी जो है इसी के बाद ही जो है आईसीडीएस लॉन्च हुआ 1975 में। इसी की सिफारिशें थी। ठीक है, राष्ट्रीय बाल नीति की सिफारिशों के बाद ही जो है 1975 में आईसीडीएस लॉन्च हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? तो ये 1986 में आई, और अभी नई वाली जो है, ठीक है, वो अभी 2020 में आई। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो 10+2+3 थी। ठीक है, अब नया पैटर्न आ गया है 8+3+3+4। ठीक है, फिर राष्ट्रीय पोषण नीति कब आई? तो 1993 में आई है, और इसी के बाद 1994-95 में मिड डे मील योजना शुरू हुई है इसी पोषण नीति की वजह से। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ जिसको कहा जाता है, तो वो कब आई? वो 2005 में आई। ठीक है, ईसीसी पॉलिसी किस वर्ष लागू हुई? तो ये 2013 में लागू हुई। किस डेट को लागू हुई? ठीक है, वो आप डेट कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमने ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोड किया हुआ है। एनसीएफ 2005 में ईसीसी पाठ्यक्रम के कितने उद्देश्य हैं?
तो 9 उद्देश्य बताए गए हैं। ये आपकी जो पहला प्रयास किताब है उसमें जो पहली किताब है 12 महीनों के अलावा उसमें दिया हुआ है 9 उद्देश्य। 16 संस्कारों में से कितने संस्कार जो हैं वो गर्भकाल के हैं? तो 4 संस्कार जो हैं वो गर्भकाल के हैं। ठीक है, टोटल 16 संस्कार। 16वां संस्कार वो है अंतिम संस्कार। तो टोटल 9 संस्कार जो हैं वो 6 साल तक हैं, जन्म से लेकर, और 6 साल तक 5 हैं, और जन्म से पहले गर्भकाल तक के जो है वो 4 संस्कार हैं। तो टोटल 9 संस्कार हमारे 6 वर्ष तक हैं। ठीक है, तो 16 संस्कारों में कितने संस्कार जन्म से 6 वर्ष तक हैं? 5 हैं। ठीक है, 4 गर्भकाल के, 5 इसके, तो टोटल 9 संस्कार हो गए। केजी स्कूल के पितामह किसे कहा जाता है? फादर ऑफ केजी स्कूल। केजी की फुल फॉर्म है किंडरगार्टन। तो फ्रॉबेल जो है जर्मनी के, उनको जो है फादर ऑफ केजी स्कूल कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले जर्मनी में इन्होंने पहला केजी स्कूल शुरू किया था। केजी का मतलब होता है किंडरगार्टन, बच्चों के खेलने का बगीचा। किसके जन्मदिन को हम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाते हैं? तो मारिया मोंटेसरी के जन्मदिन को जो है हर साल हम जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सी तारीख को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ठीक है, 1970 से हमने मनाना शुरू किया। 1870 में ये जो पैदा हुई थी मारिया मोंटेसरी, 1970 से हम उनके जन्मदिन की हर डेट को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। आरटीआई एक्ट 2009, ये आरटीआई एक्ट 2009 नहीं है, ये आरटीई एक्ट है। ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं। आरटीआई एक्ट तो 2005 का है जो 2006 में लागू हुआ था। ठीक है, आरटीआई एक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन, ये है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इसकी कौन सी धारा में ईसीसी की बात की गई है? तो आरटीई एक्ट की 11वीं जो धारा है, सेक्शन 11 जो है, धारा 11, उसमें जो है वो ईसीसी की बात की गई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संज्ञात्मक विकास। संज्ञात्मक विकास क्या है? तो इसको बौद्धिक विकास को ही संज्ञात्मक विकास कहा जाता है। इसका प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ता है? तो आनुवांशिकता और वातावरण यानी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। ठीक है, आनुवांशिकता क्या होती है कि हर बच्चा जो है वो अपने माँ बाप से या दादा दादी या नाना नानी से कुछ गुण लेता है। हाइट है, रंग है, ये सब है, हाव भाव, विचार। और कुछ वो वातावरण से ग्रहण करता है, जैसे कि पहाड़ में रहने वाले लोगों का वातावरण अलग है, मैदान वाले अलग है, बोलने का तरीका, ये सब वातावरण है। स्कूल में किसके साथ है, ठीक है, समाज में कैसे वो, तो ये वातावरण का प्रभाव है। तो ना केवल बच्चों पर भी, सबके ऊपर जो है वो 2 चीजों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम सब जो भी हैं वो आनुवांशिकता और वातावरण दोनों के प्रभाव के कारण है, ए और बी दोनों। विकास कब तक चलता है? तो गर्भधारण से शुरू होता है विकास और मृत्यु तक जो है व्यक्ति का विकास चलता है। वृद्धि तो रुक जाती है एक समय के बाद, 25 साल के बाद जो है वृद्धि होना रुक जाती है लड़कों में, और लड़कियों में थोड़ा पहले। 5 इंद्रियों में क्या शामिल नहीं है? देखना, सुनना, पकड़ना, सूंघना। तो पकड़ना जो है वो शामिल नहीं है। ठीक है, 5 इंद्रियां कौन सी होती हैं वो आपको पता है। ठीक है, बच्चों की ध्यान अवधि कितनी होती है? तो 15 से 20 मिनट होती है बच्चों की ध्यान अवधि। ये सारा हमने जो है वो ईसीसी जो आपकी बुक है प्रथम प्रयास, उससे लिया है। मासिक विषय को कब शुरू किया जाएगा? तो हर 1 तारीख से नहीं हम शुरू करेंगे, हम उसको हर महीने के पहले सोमवार से शुरू करेंगे। दैनिक विषय को अवकाश होने की स्थिति में कार्यकर्ता उसे कब करवाएगी? अगर किसी दिन जो है वो छुट्टी हो जाती है तो उस दिन का जो सिलेबस है, उस दिन का जो टॉपिक है वो कब करवाया जाएगा? माह के अंत में जो दिन बचते हैं। मई माह का विषय क्या है? तो मई माह का विषय जो है वो मौसम और वातावरण। बौद्धिक विकास का समय क्या है? तो सबसे पहले हम जो है विषय वार्तालाप करेंगे 10:45 से 11:15 तक। 10:30 बजे से 10:45 तक क्या है? नाश्ता है। ठीक है, तो 10:45 से 11:15 में विषय वार्तालाप करने के बाद विषय वार्तालाप में हम मासिक विषय जो है, दैनिक विषय, साप्ताहिक विषय सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेन फोकस हमारा दैनिक विषय पे रहेगा, साप्ताहिक और मासिक विषय को भी उस दिन टच करेंगे। तो बौद्धिक विकास का जो समय है वो 11:15 से 11:45, ये पहला विकास आता है। ठीक है, टोटल कितने विकास हैं जो हम करवाते हैं ईसीसी टाइम टेबल में, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नाश्ता वितरण का समय 10:30 से 10:45 है, और जो भोजन का समय है दोपहर का वो 1:45 से 2 बजे तक है।
ये चेंज होता रहता है, ये भी ध्यान रखिए। गर्मियों और सर्दियों के हिसाब से हम 1 घंटे का अगर जहाँ पे टाइम टेबल चेंज होता है। कविता पहेली किस विकास का हिस्सा है? तो ये भाषा के विकास का हिस्सा है। ठीक है। कहानी किस विकास का हिस्सा है? तो ये सामाजिक और भावनात्मक विकास का हिस्सा है। ठीक है। बुधवार को कहानी कैसे करवाई जाएगी? तो बुधवार को जो है जैसे अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से, कहानी एक ही होती है पूरे हफ्ते की, कविता भी एक ही होती है पूरे हफ्ते की, एक महीने की एक ही प्रार्थना है, हर हफ्ते की एक ही कहानी है, हर हफ्ते की एक ही कविता है। ठीक है। कविता नहीं बदलती पूरे हफ्ते भर, कहानी भी नहीं बदलती, पर कहानी जैसे एक दिन जो है सोमवार को चार्ट द्वारा है, फिर फ्लैश कार्ड द्वारा है, फिर कठपुतली द्वारा है, मुखौटे द्वारा, अभिनय द्वारा। तो जो बुधवार को कहानी करवाई जाएगी वो कठपुतली द्वारा करवाई जाएगी, कहानी एक ही रहेगी पूरे हफ्ते भर। रंगों का ज्ञान जो है बौद्धिक विकास का हिस्सा है, ये किस दिन करवाया जाएगा? तो ये मंगलवार को करवाया जाएगा। पूरे वर्ष में कितने दैनिक विषय हैं? तो पूरे वर्ष में अगर हम देखें, एक हफ्ते में 5 हैं। ठीक है। 4 हफ्ते में 20 हो गए। ठीक है। महीने में 4 हफ्ते, तो पूरे 12 महीने में, तो 20 को 12 से गुना करेंगे तो 240 दैनिक विषय हैं। ठीक है। और 40 जो हैं वो हमारे साप्ताहिक जो है विषय हैं। ठीक है। साप्ताहिक कविताएं भी 40 हैं, कहानियां भी 40 हैं पूरे साल करवाने के लिए, और प्रार्थनाएं 12 हैं। ठीक है। कुछ रिपीट भी हो रही हैं। फिर है कोविड के कुछ क्वेश्चंस हैं। वुहान में से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का क्या नाम दिया गया है? तो कोविड-19 नाम है इसका। वुहान से फैले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया है? जो बीमारी है उसका नाम तो कोविड-19 है, और जो वायरस है उसका नाम है सार्स-कोव-2। ठीक है। कोविड-19 को किसने वैश्विक महामारी घोषित किया? तो WHO ने किया था 11 मार्च 2020 को। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। तो WHO के अध्यक्ष कौन है? तो टेड्रोस अधनॉम, इथियोपिया के हैं, अफ्रीका के इथियोपिया। तो टेड्रोस अधनॉम जो है वो WHO के अध्यक्ष हैं, और हर्षवर्धन भी जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर बने हुए हैं। कोरोना वायरस टेस्ट का क्या नाम है? तो ज्यादातर जो है RT-PCR टेस्ट को जो है वो माना जाता है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट भी होता है। ठीक है इसका, पर ज्यादा जो एक्यूरेट है वो RT-PCR है। RT-PCR की फुल फॉर्म क्या है? तो RT-PCR की फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है। वुहान चाइना के किस प्रांत का हिस्सा है? प्रांत मतलब किस राज्य का हिस्सा है वहां? तो वुहान जो है वो हुबई प्रांत का हिस्सा है। ठीक है। हुबई की राजधानी है एक तरह से वुहान, उसका सबसे बड़ा शहर। तो वहीं से जो है कोरोना वायरस जो है वो फैला था। कोविड-19 में जो COVID-19, तो VI का क्या मतलब है? तो वायरस है। कोविड-19 की फुल फॉर्म है कोरोना, CO से कोरोना, VI से वायरस, D से डिजीज यानी बीमारी, और 19 मतलब 2019। माइक्रोस्कोप से देखने पर कोरोना वायरस की संरचना जो है, स्ट्रक्चर है, वो कैसा होता है? उसका स्ट्रक्चर जो है क्राउन जैसा दिखाई देता है। कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है? तो ये सार्स और मर्स, ये दोनों से मिलता जुलती बीमारी है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स। ठीक है। ये भी हम चीन में फैला था। और मर्स है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये सऊदी अरेबिया में फैला था। ठीक है। 2009 में स्वाइन फ्लू फैला था अमेरिका में। तो पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई? लगभग 1960 के दशक में पहली बार कोरोना वायरस की जो है पहचान हुई। एक तरह से सर्दी जुकाम का वायरस। इस देश में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केस देखे गए हैं? तो वर्तमान में अमेरिका है। भारत अब जो है वो दूसरे स्थान पे आ गया है, ब्राजील तीसरे पे। किस राज्य में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केस पाए गए हैं? तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस पाए गए हैं कोरोना वायरस के। और शहर की बात करें तो मुंबई। सबसे पहले कोरोना वायरस पॉजिटिव केस किस राज्य में मिला था? तो केरल में मिला था 30 जनवरी 2020 को, भारत में। त्रिशूर जो डिस्ट्रिक्ट है केरल का, वहां पर। ठीक है। WHO ने जो है नोवल कोरोना वायरस को कोविड-19 नाम कब दिया? नोवल मतलब नया कोरोना वायरस। ठीक है। कोरोना वायरस तो पहले भी था 1960 में, लेकिन ये नए तरह का कोरोना वायरस था। इसको नोवल कोरोना वायरस का नाम जो है वो कोविड-19 दिया गया। तो 11 फरवरी 1920 को दिया गया। ठीक है। सबसे पहले जो कौन सा देश था जहां पर चाइना के बाहर कोरोना वायरस पाया गया? तो थाईलैंड था, जहां 13 जनवरी 2020 को कोरोना वायरस का पहला केस देखा गया। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है कोरोना वायरस का? तो 2 से लेकर 14 दिन तक, इसलिए 14 दिन तक क्वारंटाइन करते हैं। ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि कोरोना वायरस के लक्षण कब कितने दिन में दिखाई देते हैं? तो 2 दिन में भी दिखते आते हैं कईयों को,
दूसरे दिन में भी दिख जाते हैं, कईयों को 14 दिन बाद भी दिखते हैं। इसलिए 14 दिन तक जो है वो क्वारंटाइन किया जाता है कि अगर लक्षण दिख जाए बाहर तो 14 दिन बाद वो खुद ही जो है उसका इलाज के लिए। आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च हुआ था? तो 2 अप्रैल 2020 को जो है लॉन्च हुआ था आरोग्य सेतु ऐप। कोरोना वायरस में इस जोन को हॉटस्पॉट जो है वो घोषित किया गया है। तो जो रेड जोन है उसको हॉटस्पॉट जो है वो घोषित किया जाता है। कोरोना वायरस में भी 2 तरह के जोन हैं, ठीक है, खास तौर पे कंटेनमेंट जोन और बफर जोन। तो जिस एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है, अब तो घरों को सील कर रहे हैं, अब एरिया को नहीं सील कर रहे, तो वो कंटेनमेंट जोन होता है। और उसके आसपास का इलाका जो है वो बफर जोन कहलाता है, ठीक है, वहां उतनी ज्यादा जो है बंदिशें नहीं होती। जनता कर्फ्यू कब लगा था? तो ये 22 मार्च 2020 को। आपको याद होगा जब सबने थाली और चम्मच और मोमबत्तियां ये सब जो है थाली चम्मच बजाए थे संडे के दिन, ठीक है, और उसके 2 दिन बाद 24 मार्च को पूरे देश में जो है वो 21 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया। एसीएफ की फुल फॉर्म क्या है? ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जो है ये सर्वे किया था, तो एक्टिव केस फाइंडिंग जो है एसीएफ की फुल फॉर्म है, ठीक है। अनलॉक 1 जो है वो 1 जून से शुरू हुआ है, ठीक है। लॉकडाउन जो था, लॉकडाउन 1, 2, 3 ऐसे चला है। फिर अनलॉक 1 जो है वो 1 जो है जून से शुरू हुआ, अनलॉक 2 जुलाई से, 1 जुलाई से, फिर अनलॉक 3 1 अगस्त से, फिर अब अनलॉक 4 चल रहा है 1 सितंबर से। अनलॉक का मतलब खोलना। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर जो कोरोना वायरस के लिए बनाए गए हैं उसमें इथेनॉल कितने % होता है? तो 60% से ज्यादा जो है इथेनॉल होता है, ठीक है, और 70% से ज्यादा जो है आइसोप्रोपेनॉल। फिर आईसीएमआर जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो आईसीएमआर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है, ठीक है। 1911 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसका नाम आईसीएमआर रखा गया 1949 में, ठीक है। इससे पहले आईआरएफए रखा गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, सॉरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है, राष्ट्रीय जो है एक तरह से वायरोलॉजी संस्थान कहां पर है? तो ये पुणे में स्थित है, ठीक है, और 1952 में एस्टेब्लिश हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, और ये भी आईसीएमआर का हिस्सा है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहां पर है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान, NIN, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये हैदराबाद में 1918 में जो है एस्टेब्लिश हुआ था, और ये भी जो है आईसीएमआर का हिस्सा है। तो धन्यवाद, ये हमारे 90 क्वेश्चंस थे। थैंक यू।